हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सर दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? तो टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ये बात, एंड एक बिगनर होता है उसका भी ऐसा सोच होता ही है। ठीक है, मेरा भी होता था। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं कि भाई मैं ऐसा नहीं सोचता था, हर कोई सोचता है क्या कि भाई शेयर मार्केट में इतने सारे बड़े इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं। एक काम करते हैं ना, इनका जो पोर्टफोलियो है उन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। क्यों इतना, मतलब बोलते हैं ना मगजमारी करने का, सीधा इन्हीं का, ये इतने बड़े इन्वेस्टर है ना, करोड़ों के अरबों खरबों के इनके पोर्टफोलियो है। ये खरीदेंगे, हम भी वही खरीद लेंगे, हमारे पोर्टफोलियो में रख लेंगे, बात खत्म, अच्छे रिटर्न कमा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा कि क्या इनका पोर्टफोलियो आपने कॉपी यहाँ पे करना चाहिए, एंड अगर आप करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। इससे रिलेटेड चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले विद 3 एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, पहले 2 एग्जाम्पल थोड़े से अलग टाइप के रहेंगे, एंड तीसरा वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा, बट अल्टीमेटली आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। ठीक है, अब ये कौन है? तो आप सभी लोग इनको जानते होंगे, एंड अगर नहीं जानते तो मैं, एचडीएफसी बैंक को तो जानते हो ना? हाँ, तो एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये है आदित्य पुरी जी। ठीक है, एंड ये एचडीएफसी बैंक के हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिलते थे? एक्स सीईओ एंड एमडी। ठीक है, मतलब सीईओ तो बदलते रहते ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, तो मैनेजमेंट में तो बदलाव होता रहता है। सो ये कौन है? एचडीएफसी बैंक के सीईओ एंड एमडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे। ठीक है भाई, सो इनके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स थे, बहुत ज्यादा शेयर्स थे। एंड दोस्तों 2020 की बात कर ले, 2020 में क्या हुआ था? यस, कोविड हुआ था, मार्केट कोलैप्स हुआ था। तब आदित्य पुरी जी ने क्या किया था? आदित्य पुरी सेल एचडीएफसी बैंक शेयर वर्थ ऑफ ऑलमोस्ट 850 करोड़। 850 करोड़ के शेयर इन्होंने यहाँ पे बेचे थे। किसने बेचे थे? तो आप देख सकते हैं आदित्य पुरी जी, जो खुद एचडीएफसी बैंक के सीईओ एंड एमडी है। एंड कितने प्राइस पे बेचे थे? एवरेज प्राइस 1130। ठीक है, आप चाहो तो गूगल करके देख लो भाई, क्रॉस एग्जामिन कर लो, आपको देखना है तो 1130 पे उन्होंने ये शेयर्स को यहाँ पे बेचा था। अभी पूरा मतलब शेयर मार्केट में हल्ला गुल्ला मच गया भाई, एचडीएफसी बैंक एंड उनके सीईओ एमडी ही यहाँ पे अपने शेयर्स को यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, लगभग 800 850 करोड़ करोड़ इन्होंने यहाँ पे पैसे यहाँ पे निकाल लिए थे शेयर्स बेचकर। एंड तभी तो कोविड का टाइम था, आप सभी लोगों को पता ही है, तो लोगों में तो और भी ज्यादा हम लोग को डाउट देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो अभी अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक का शेयर अगर मैं ओपन करता हूँ, ये देखो, ये वाला जो अमाना था, यहाँ वाला जो बॉक्स नजर आ रहा है ना, यहाँ पे उन्होंने शेयर बेचा था। अभी की स्थिति क्या है दोस्तों? क्या एचडीएफसी बैंक का शेयर उसके बाद ऐसा नीचे चला गया? नहीं, एचडीएफसी बैंक का शेयर तो यहाँ पे ऊपर भाग गया, ऑलमोस्ट 2000 को टच कर लिया भाई, पिछले हफ्ते की अगर बात कर ले तो। ठीक है, 2000 को यहाँ पे टच कर लिया। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ कि आदित्य पुरी जी ने कितने कमाए यहाँ पे, आप कह सकते हो 850 करोड़। मैं अगेन कह रहा हूँ, राउंडेड फिगर बोल रहा हूँ आसान पढ़ने के लिए, 850 करोड़ के आसपास। बेचा कितने पे था? 1130 पर शेयर के हिसाब से। आज एचडीएफसी बैंक के शेयर का भाव क्या है? 2000 रुपया। मतलब दोस्तों कि आज उन्हीं के जो शेयर्स की जो वैल्यू होती वो कितनी होती? 1492 करोड़, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ के आसपास। मतलब आप कह सकते हो दोस्तों कि उनका लॉस कितने का हो गया है? लगभग 650 करोड़ का लॉस होते हुए देखने को मिल गया। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर वो अपने शेयर्स को नहीं बेचते, 1130 पे उन्होंने बेचा था ना, ठीक है, इसके बदले उनको 850 करोड़ मिले थे। अगर वो नहीं बेचते, होल्ड करते, 2000 रुपए तक ये शेयर चले गए थे, तो आज उनको और एक्स्ट्रा कितना मिलता? 650 करोड़ यहाँ पे मिल जाता। 650 करोड़। ठीक है, मतलब क्या दोस्तों कि उस वक्त जिन लोगों ने उनके इस डिसीजन को कॉपी किया मतलब क्या? अरे भाई, एचडीएफसी बैंक के सीईओ अपना माल बेच रहे, चलो निकलो निकलो निकलो, बेच देते हैं करके। ठीक है, तो आज उनकी हालत क्या आप समझ सकते हो, वो भी पछता रहे हैं। ठीक है, वो तो पछता रहे होंगे कि उन्होंने क्यों बेचा करके, एंड बाकी लोग भी पछता रहे कि उन्होंने उनका डिसीजन को देखकर क्यों यहाँ पे अपना माल बेचा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। देन दोस्तों आगे सेकंड एग्जांपल की ओर जाते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो दोस्तों सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सो सेकंड एग्जांपल कुछ ऐसी ही दिग्गज व्यक्ति। ठीक है, अब ये कौन सी व्यक्ति है दोस्तों? तो इनका नाम है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, वैद्यनाथन जी। ठीक है, अब वैद्यनाथन जी की भी अगर बात कर ले, इन्होंने भी अपने शेयर्स बेच डाले। कब? आप देख सकते 21 मार्च 2020, मतलब सेम कोविड के टाइम पे ही इन्होंने भी अपना माल यहाँ पे बेचा था। अगेन कह रहा हूँ, इनका पूरा नाम है वी वैद्यनाथन। ठीक है, एंड ये कौन है?
ये तो फाउंडर एंड चेयरमैन है कैपिटल फर्स्ट के, जो अभी हम लोगों को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो बनती हुई देखने को मिल रही ना, यस, इन्हीं के हम यहाँ पे कह सकते हैं फाउंडर चेयरमैन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो इन्होंने भी क्या किया दोस्तों, कोविड के वक्त अपने शेयर यहाँ पे बेच दिए। ठीक है, बेच दिए, कितने पे बेच दिए? तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर उन्होंने उस वक्त लगभग 20 से 21 रुपए पे बेचे थे। एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए, एवरेज प्राइस तो 20 रुपया 93 पैसे पे यहाँ पे बेचे थे। और इस चीज के चलते कितने शेयर बेचे थे उन्होंने? 44.8 मिलियन शेयर बेचे थे। तो इस चीज के चलते उनको मिला कितना? ऑलमोस्ट 94 करोड़ के आसपास, 94 करोड़। 20 रुपया 21 रुपए में शेयर बेचे थे। आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर का प्राइस कितना है? तो दोस्तों वो है 75 रुपया पर शेयर। मतलब अगर वो शेयर्स को नहीं बेचते तो आज उन्हीं के पोर्टफोलियो या फिर शेयर की वैल्यू कितनी होती? 336 करोड़। और इनको मिला कितना था? आप देख सकते हो, उन्होंने जब बेचा 94 करोड़ के आसपास। मतलब दोस्तों कितना का नुकसान हो गया? ऑलमोस्ट 242.2 करोड़। मतलब नुकसान, मतलब क्या आप कह सकते हो कि अगर वो माल नहीं बेचते, होल्ड भी करते, तो आज वो 94 यहाँ पे जो उनको मिला था उसके बदले आज उनको 336 मिलते। 242.2 करोड़ का घाटा हम लोग को इनको होते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ उन्होंने कोविड के वक्त अपना माल यहाँ पे बेचा था। अगेन कंक्लूजन क्या है कि भाई जिन्होंने भी इनके इस डिसीजन को कॉपी किया, ठीक है, वो भी आज हम लोग को रोते हुए देखने को मिल रहे हैं, अरे भाई हम लोगों ने क्यों बेचा? क्योंकि बात तो यही होती है ना कि कंपनी के फाउंडर चेयरमैन इन्होंने अपना शेयर बेच दिया भाई। ठीक है, तो पूरी दुनिया हम लोग को अपना माल निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, ये भी एक हम लोगों को एग्जाम्पल देखने को यहाँ पे मिल गया है। सो दोस्तों ये दो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको क्या समझ में आ गया? आप ये जो कह रहे हो ना कि ये जो बड़े इन्वेस्टर है वो जो भी पोर्टफोलियो में माल खरीदते हैं, ठीक है, क्या उन्हें हम कॉपी करें वो बेचते हैं, क्या उन्हें हम कॉपी करें? तो दोस्तों इन्वेस्टर की तो बात तो बहुत दूर रह गई। ये तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं दोस्तों, ये तो कंपनी के टॉप नॉच हेड व्यक्ति, फाउंडर तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। उन्हीं को पता नहीं है भाई कि कौन सा शेयर कहाँ तक जा सकता है, उनके खुद के कंपनी का। यस दोस्तों, मैं कोई यहाँ पे मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, अपने ही कंपनी के तो शेयर यहाँ पे बेच दिए। तो लोगों को भी यही लगा था, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी का एग्जाम्पल ले लो या फिर आईडीएफसी फर्स्ट का एग्जाम्पल ले लो, कि उन्होंने अपना माल बेच दिया तो सबको लगा कि खत्म भाई, नीचे आएंगे। तो वहां से कंपनी डबल ट्रिपल चली गई। ठीक है, सो मतलब क्या दोस्तों, कंपनी के ओनर, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के टॉप नॉच मैनेजमेंट की जो व्यक्ति जिसके ऊपर और कोई नहीं होता है, वो भी अंदाजा नहीं लगा सकता दोस्तों मार्केट में कि कंपनी एग्जैक्टली कहां पे जा सकती है करके। सो इन्वेस्टर तो भाई उसके बाद में आते हैं। ये जो बड़े आप इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं ना, ये तो बाद में आते हैं। आप ओनर ही देख लेना, उनको भी आइडिया नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, अमेजोन की भी हालत एक बार ऐसी हुई थी, जेफ बेजोस की अमेजोन, कि ऐसा लग रहा था कि अभी बैंकरप्टी हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आज अमेजोन कहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप ये कहते हो ना कि इन्वेस्टर कहाँ पे भी अगर चीजों को कॉपी करेंगे तो हम भी करें। तो दोस्तों इन्वेस्टर छोड़िए, यहाँ पे ओनर को भी अगर आप कॉपी करोगे ना तो भी आप गलत जाओगे। इन्वेस्टर को तो कॉपी करोगे तो वैसे आप डूब सकते हो। चलो एक और तीसरा एग्जाम्पल दे लेते हैं, इन्वेस्टर का ही ले लेते हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी। ठीक है, आज तो हमारे बीच में यहाँ पे नहीं है, बट इनका भी एक एग्जाम्पल काफी फेमस हुआ है। कौन सा? डीएचएफएल। आप सभी लोगों को पता ही होगा ना, डीएचएफएल में जो स्कैम होता, गड़बड़ी हुई थी। ये देखो चार्ट पैटर्न देखो भाई, 600 के ऊपर चलने वाली कंपनी इतना नीचे आई थी। ठीक है, 90%, 95% तक क्रैश हुई थी। एकदम 10-15 रुपए के आसपास मिलता था स्टॉक। ठीक है, पूरा पूरा बर्बाद यहाँ पे हो चुका था। एंड फिर बाद में क्या हो गया, यहाँ पे एंट्री हो गई किसकी? राकेश झुनझुनवाला जी की। यस, इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा, 100, 150, ऐसा 180 करोड़ के आसपास इन्होंने डीएचएफएल में निवेश किया। कितना? 150, 180 करोड़ के आसपास। ठीक है, अभी कंपनी की तो हालत तो पूरी खस्ता यहाँ पे हो चुकी थी, बट फिर भी लोगों ने क्या किया, अरे इन्होंने खरीदा, हम भी खरीद लेंगे, हम भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और फिर बाद में क्या हो गया दोस्तों, तो आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डीएचएफएल कंपनी डीलिस्ट हो गई। यस, कंपनी बर्बाद, खत्म, अभी तो शेयर भी नहीं है उसका। और राकेश झुनझुनवाला जी को भी आप देख सकते हो, राकेश झुनझुनवाला हैज लॉस्ट 178 करोड़ विद डीएचएफएल शेयर इन 2019। सो लगभग 180 करोड़ का नुकसान आरजे को भी यहाँ पे हुआ था। ठीक है, सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर को भी नुकसान होता है। एंड प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि काफी लोग कहते हैं, अरे राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी में क्यों चले गए? अरे भाई, उनका पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे, मोटा मोटी ऐसे ही कहना चाहूंगा, मान लो 40-50 हजार करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो उस हिसाब से 178 करोड़ भाई उनके लिए कुछ भी अमाउंट नहीं है। ठीक है, उन्होंने, आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया होगा, कुछ चीजें की होगी। ठीक है, हकीकत में कुछ और ही चीजें थी, बट फिर भी आप समझ रहे हैं, मान के चलो आपकी सैलरी 50,000 रुपए है। आपके लिए, आप मुझे बताओ, 50,000 सैलरी, तो आपके लिए 200 रुपया कोई बड़ी बात है? नहीं ना। तो बस उनके लिए भी वैसी ही चीज है भाई। 50,000 करोड़ के पोर्टफोलियो में जिसका रहेगा भाई, उसके लिए 178 करोड़, 200 करोड़ कुछ भी नहीं होता है। बट
हमारे लिए क्या होता है भाई, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, तो हमें लगता है कि भाई बहुत बड़ा दाव खेल रहे हैं। तो ये कुछ भी नहीं, अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करके देखो ना 40-50 हज़ार करोड़ के आसपास 178 कितना बैठता है, इट्स नॉट इवन 0.5%। आई एम नॉट सेइंग 0.5%, इट्स नॉट इवन 0.5%, इट्स बिलो 0.5%। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, आपका 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया खोया तो आपको कोई फर्क पड़ेगा फाइनेंशियली? नहीं ना, बस वैसे ही उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। मतलब क्या है दोस्तों, अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन क्या है, आप जो बड़े प्लेयर्स को कॉपी करने की कोशिश की बात यहाँ पे कर रहे हो ब्लाइंडली, भाई उनका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, ठीक है, उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है आपसे, हमसे, सबसे। हर किसी का अलग अलग यहाँ पे रहेगा। जैसे मैंने कहा ना कि किसी के पास अगर 50,000 करोड़ होगा तो भाई उसको 500 करोड़ भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वरना एक्चुअल में बताओ भाई, 500 करोड़ कितनी बड़ी अमाउंट है कि नहीं? बहुत बड़ी अमाउंट है। बट जैसे मैंने कहा ना कि मुकेश अंबानी के लिए कितनी बड़ी अमाउंट है 500, कुछ भी नहीं भाई, ठीक है। तो इसीलिए कहना चाहूंगा, किसी को भी ऐसा ब्लाइंडली अगर आप कॉपी यहाँ पे करोगे दोस्तों, तो आपकी बैंड बजेगी बजेगी। एंड इसलिए मैंने आपको एक फॉर्मूला हमेशा दिया है, जो मैं कहता हूँ भाई, टैटू करवा लो अपने बॉडी के ऊपर, B इज इक्वल टू बी। व्हाट डज इट मीन? भाई बिजनेस देखकर ही बाइंग करनी होती है। बाकी हजार चीजें अगर आप जाओगे इधर उधर, ये नुस्खा वो नुस्खा, इसको कॉपी करो उसको कॉपी करो, टीवी पे कोई बोल रहा है, सोशल मीडिया पे कोई बोल रहा है, न्यूज चैनल पे कोई बोल रहा है, दुनिया भर की कोई भी चीजें करके अगर आप बाय का बटन दबाते हो, आप रिस्क पे हो भाई, आपके साथ कभी भी खेला हो सकता है। बट अगर आप बिजनेस देखकर बाय करते हो, ठीक है, हो सकता है आप गलत भी यहाँ पे जा जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है भाई, शेयर मार्केट है। बट आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। बाकी सारी चीजों में तुक्केबाजी है भाई, चल गया तो चल गया, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको शायद से सवाल का जवाब मिला होगा कि क्या बड़े इन्वेस्टर को कॉपी करना चाहिए। एंड मैंने तो इन्वेस्टर के भी ऊपर का एग्जांपल आपको दे दिया कि ओनर को तक नहीं पता है कि उनका शेयर कहां से कहां चला जाएगा। वी वैद्यनाथन जी देख लीजिए, 20-21 रुपए पे बेच दिया, आज 75 पे चल रहा है, ठीक है। सो एग्जैक्टली ये चीजें कहां तक जाती है दोस्तों, ये किसी को भी पता यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए किसी को भी कॉपी करना, किसी के पीछे भागना, किसी को पूछना, कितने लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, अरे सर शेयर बताइए, अरे उससे कुछ नहीं होगा भाई, आपको खुद को ही स्टडी करनी है यहाँ पे। इतने बड़े बड़े ओनर को नहीं पता है उनका कंपनी कहाँ तक जाएगा करके, तो आपको ही स्टडी यहाँ पे करना है और आगे बढ़ना है, तो आप यहाँ पे एक सही डायरेक्शन में पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जितने एग्जाम्पल देने चाहिए थे